हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज जो हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को क्यूरियस करता है। आज हम बात करते हैं वजाइनल डिस्चार्ज के बारे में, मासिक की जगह से पानी गिरने के बारे में। आई एम श्योर हमारी क्लिनिक में आने वाले हर पेशेंट को कई बार या अपनी पूरी लाइफ में कभी ना कभी इस चीज़ का प्रॉब्लम ज़रूर हुआ होता है, चाहे वो अनमैरिड हो, चाहे वो प्यूबर्टल हो, एडोलेसेंट गर्ल्स हो, चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो मेनोपॉजल हो। मासिक की जगह से पानी गिरना बहुत लोगों के लिए एक स्ट्रेसफुल कंडीशन होता है और पेशेंट इस चीज़ को शेयर करने में बहुत झिझकते भी हैं। उन्हें एक अपने आप में कमी सी महसूस होती है, इसलिए वो कभी खुल के बात करते नहीं हैं। तो आज मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ इस टॉपिक के बारे में। आज हम बात जानेंगे कि वजाइनल डिस्चार्ज, मासिक की जगह से पानी आता ही क्यों है, ये नॉर्मल है या नहीं है। दूसरी हम बात करेंगे कि इसके होने के कारण क्या है। तीसरा कि एबनॉर्मल डिस्चार्ज किसे कहते हैं, हमें कब पता लगेगा कि हमें अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि जो हमें हो रहा है वो चीज़ एबनॉर्मल है, वो चीज़ सही नहीं है। तीसरा, मासिक की जगह पे चेप लगने के, इन्फेक्शन लगने के कारण कौन कौन से हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि अगर ऐसा हो तो आप क्या कर सकते हैं। और इस चीज़ से जुड़े 2 या 3 ऐसे प्रश्न जो हमेशा हमारे दिमाग में रहते हैं, हम टटोलते रहते हैं पर हम कभी पूछ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले वजाइनल डिस्चार्ज आखिर होता क्या है। नॉर्मली किसी भी महिला की, किसी भी लड़की की, किसी भी एज ग्रुप में अगर वो फीमेल है तो उनका जो वजाइना है, उसकी जो लाइनिंग है वो हमेशा मॉइस्ट रहती है। अब मॉइस्ट क्यों रहती है? क्योंकि वजाइनल म्यूकोसा में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जिनमें से एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड निकलता है और लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम के एक बैक्टीरिया होते हैं जो हेल्दी बैक्टीरिया है, जो हमारे वजाइना के पीएच लेवल को मेंटेन करते हैं ताकि दूसरे इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल, प्रोटोजोअल या वायरल इन्फेक्शंस ना लगे, पीएच मेंटेन रहे और आपको ऐसा कोई इन्फेक्शन ना लगे जो वजाइना से एसेंड होके गर्भाशय तक पहुंचे या गर्भाशय की गर्भनलियों से होके पेट में पहुंचे। तो ये जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस नाम की जो बैक्टीरिया है, ये वजाइना में नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं और इनका प्रेजेंट होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार वजाइनल डिस्चार्ज पूरे आपके एक मासिक चक्र में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कई दिनों पे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ओव्यूलेशन नज़दीक है तो आपके सर्विक्स में से एक म्यूकॉइड, एकदम वाटरी म्यूकॉइड सा डिस्चार्ज आता है। ये एक्चुअली एक साइन है जो ये बताता है कि आप अब सेक्सुअल रिलेशन रख सकते हैं, तो प्रेगनेंसी रखने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, अगर आप सेक्सुअली एक्साइटेड हो, एक्टिव हो, उत्तेजित हो गए हो, तभी भी आपको ल्यूब्रिकेशन होता है, वो नॉर्मल है, वो इंटरकोर्स में हेल्प करता है। कई बार पीरियड्स आने के 2 या 3 दिन पहले, ऐसी कंप्लेंट मैं अक्सर हमारे एडोलेसेंट पेशेंट्स से सुनती हूँ कि पीरियड्स आने के 2-3 दिन पहले मैम बहुत वजाइनल डिस्चार्ज होता है। वो भी एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, बशर्ते उसमें से आपको फाउल स्मेलिंग नहीं आना चाहिए, उसमें से बदबू नहीं आनी चाहिए। अब ये जो वजाइनल डिस्चार्ज है, ये एबनॉर्मल कब कहते हैं, कब हमें लगेगा कि ये एबनॉर्मल है और हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपकी डिस्चार्ज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, आपका पूरा पैंटी लाइनिंग सॉइल हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो आपको जाना चाहिए। अगर आपके डिस्चार्ज में आपको खुजली बहुत ज़्यादा आती है तो आपको जाना चाहिए। अगर आपका डिस्चार्ज येलो या ग्रीन कलर का हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। या आपके डिस्चार्ज में से बहुत ही ज़्यादा फाउल स्मेलिंग आए, ईस्टी ऑर्डर आए, आपको खुद एक बदबू सी आने लगे, आप जैसे ही वॉशरूम में जाओ, फ्रेश होने जाओ, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब ये इन्फेक्शंस होते कौन कौन से हैं, कैसे लगते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, अगर आप सेक्सुअली एक्टिव है तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड कोई डिसीज़ हुआ जो आपके और आपके पार्टनर दोनों को हो सकता है और रिपीटेड सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो सकता है। दूसरा, आपकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन पुअर हो, आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से साफ ना रखते हो, तो आपको हो सकता है। रिसेंटली बहुत सारी लेडीज़, बहुत सारी लड़कियाँ टैम्पून्स यूज़ करती है
मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दरमियान। तो आप टैम्पून बहुत ज़्यादा 8 घंटे तक अंदर रखते हैं, 8 घंटे के बाद भी आप टैम्पून नहीं निकालते हैं। कुछ लोग सुबह से रख के दूसरे दिन सुबह निकालते हैं। अगर ऐसा कोई आपकी हैबिट है तो इसकी वजह से भी आपको बहुत बुरा इन्फेक्शन लग सकता है। रादर ये बहुत रिस्की कंडीशन है, क्योंकि इससे आपको टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम नाम की तकलीफ भी हो सकती है, जिसके लिए शायद आपको एडमिट भी किया जाए। तो ये चीज़ों की वजह से आपको इन्फेक्शन लग सकता है। दूसरा कि अगर आपको एलर्जी है, कई लेडीज़ को कॉन्डम, लेटेक्स या उसमें जो यूज़ होता है लिब्रिकेंट फ्लूइड, उसकी एलर्जी होती है। तो अक्सर वो कहते हैं कि हमें सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद ईचिंग शुरू हुई है। तो अगर आपको ऐसी कोई एलर्जी है तो आपको हो सके वहाँ तक प्लेन कॉन्डम यूज़ करना चाहिए या कोई भी लुब्रिकेंट फ्लूइड का यूज़ नहीं करना चाहिए। दूसरा, कई बार हम अपने प्राइवेट पार्ट्स को शेविंग या वैक्सिंग करते हैं या डाउचिंग जिसे कहते हैं, वजाइना को अंदर जेट स्प्रे डाल के क्लियर करते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करने के लिए हो सके तब तक सिर्फ ट्रिमर का ही यूज़ करें। वैक्सिंग या हेयर रिमूवल क्रीम्स या इन सब चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। डाउचिंग के लिए मतलब जब आप वजाइना में जेट स्प्रे डालते हैं और वजाइना को वॉश करते हैं, तब आपकी जो ज़रूरी है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज है वो भी वॉश आउट हो जाते हैं और प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट जो वजाइना का है वो उसे नहीं प्रोवाइड करते, तो आप इन्फेक्शन के लिए और प्रोन हो जाते हैं। तो इसलिए आपको नॉर्मली भी वजाइना के अंदर कोई भी फ्लूइड डाल के वॉश, शैम्पू या डिटर्जेंट या कुछ भी जो आपका वजाइनल वॉश है वो डाल के नहीं धोना चाहिए अनटिल अनलेस आपके डॉक्टर को अगर एडवाइजेबल लगे और वो आपको बोले तो। इसके बाद कई सारी लेडीज़ की जो मेनोपोजल है, जिनको मासिक धर्म पूरा हो चुका है, उनको भी ऐसा होता है बिकॉज एस्ट्रोजन की कमी की वजह से वजाइना की लाइनिंग जो होती है, मासिक की जगह की जो दीवार होती है वो पतली हो गई होती है, डिस्चार्ज कम हो गया होता है, तो उनको इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी लग जाता है। तो रिपीटेड इन्फेक्शन की वजह से उनको भी पानी गिरने की तकलीफ हो सकती है। अब हम बात करेंगे इन्फेक्शन होते कितने प्रकार के हैं। एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, एक प्रोटोजोल इन्फेक्शन होता है और एक वायरल इन्फेक्शन होता है। जो बैक्टीरियल वजाइनोसिस जिसे कहा जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसके सिम्टम यह है कि आपको बहुत ज़्यादा पानी जैसा डिस्चार्ज वजाइना में से कंटिन्यूसली निकलेगा, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। हो सकता है वो फाउल स्मेलिंग ना हो पर शायद आपको इचिंग करे। तो इसके लिए आपके डॉक्टर आपका पहले नीचे से एग्जामिन करेंगे और उनको ज़रूरी लगेगा उस हिसाब से वो दवाई शुरू करते हैं। दूसरा, प्रोटोजोल में ट्राइकोमोनियासिस बहुत कॉमन है। उसके लिए आपको है ना ग्रीन कलर का डिस्चार्ज होगा। आपका पेंटिंग लाइनिंग जो अंदर का जो वजाइनल फ्लूइड है वो ग्रीनिश येलो कलर का फ्लूइड आएगा और बहुत ज़्यादा फाउल स्मेलिंग होगा और हो सकता है इसकी वजह से आपको पेड़ों में भी दर्द हो और हो सकता है इसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी भी हो, आपको बच्चा ना रुकता हो। तो ये इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा, जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है वो होता है मासिक की जगह से फटे दूध या दही के जैसा सिक्रीशन निकलना, जिसे हम कैंडिडियासिस कहते हैं। ये एक फंगल इन्फेक्शन है। इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग, डिस्कम्फर्ट एंड रैशेस होने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको रिपीटेड फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो आपको अपना ब्लड शुगर लेवल भी टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको डायबिटीज़ जैसी तकलीफ हो, क्योंकि कई बार डायबिटीज़ की पहली निशानी महिलाओं में रिपीटेड कैंडिडियल इन्फेक्शन देखा जाता है। इसके लिए आपको डॉक्टर एंटी फंगल्स देंगे या मासिक की जगह रखने वाली कोई दवाई या क्रीम देंगे जो आपको कोर्स कंप्लीट करना चाहिए। दूसरा, वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे हर्पीज़ है। मोस्टली ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस ही होते हैं, तो आपके और आपके पार्टनर दोनों की ट्रीटमेंट की जाएगी। एट प्रेजेंट मेडिकल साइंस में सिंड्रोमिक अप्रोच यूज़ किया जाता है आपके बैक्टीरियल डिस्चार्ज या पेन या उसके लिए। तो आपके जब किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो आपके सिंड्रोमिक अप्रोच के हिसाब से वो आपके वजाइनल डिस्चार्ज को मैनेज करेंगे। अब इससे जुड़े कुछ ऐसे प्रश्न जिसका हमें जवाब सही से नहीं मिल पाता है। सबसे पहली चीज़ कि क्या प्रेगनेंसी में वजाइनल डिस्चार्ज एबनॉर्मल है? ल्यूकोरिया ऑफ प्रेगनेंसी या हाइड्रोरिया ऑफ प्रेगनेंसी, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है जो प्रेगनेंसी में होती है और बहुत सारी लेडीज़ को होती है। अगर ये इन्फेक्टिव नहीं है और आपके डॉक्टर बोलते हैं कि आपको नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं, इससे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जनरली देखा गया है कि प्रेगनेंसी में कैंडिडियल इन्फेक्शन लोगों को ज़्यादा लगता है। तो अगर आपको कैंडिडियल इन्फेक्शन है तो आपके डॉक्टर को दिखाइए और उसकी ट्रीटमेंट लीजिए। दूसरा, कि ये इन्फेक्शन ओनली सेक्सुअली एक्टिव लोगों को ही होता है। वजाइनल डिस्चार्ज ओनली सेक्सुअली एक्टिव लोगों को होता है, मैरिड लोगों को ही होता है। ये चीज़ भी गलत है। वजाइनल डिस्चार्ज की कोई उम्र नहीं है। प्यूबर्टल गर्ल्स, एडोलेसेंट गर्ल्स, अनमैरिड वुमेन, मैरिड वुमेन, मेनोपोजल वुमेन, ये महिला की किसी अपनी पूरी लाइफ जर्नी में किसी भी टाइम पे इसको हो सकता है, क्योंकि इसका लेना देना मैरिज, सेक्सुअल रिलेशन या एज के साथ नहीं है। इसका लेना देना आपके वजाइनल एपिथेलियम के हेल्थ के साथ है कि वो कितना हेल्दी है। दूसरा,
कि मेनोपोज के बाद ऐसी तकलीफ नहीं होती। ये चीज़ भी गलत है, जैसे मैंने आगे बताया कि मेनोपोज में इम्यूनिटी डाउन होती है, आपकी वजाइनल म्यूकोसा की थिनिंग होती है, तो हो सकता है आपको ज़्यादा इन्फेक्शन लगे और डॉक्टर आपको एस्ट्रोजन के सप्लीमेंट्स या क्रीम्स एडवाइस करें। वजाइनल डिस्चार्ज एक ऐसी कंप्लेन है जो हर महिला को होती है और हम लोग झिझक के मारे कभी डॉक्टर के आगे सही से कहते नहीं। अगर हम ये कंप्लेन सही डॉक्टर को नहीं बताते तो हो सकता है ये इन्फेक्शन कंट्रोल में ना आए, एसेंडिंग इन्फेक्शन हो, आपको यूट्रस में जाए, ट्यूब्स में जाए और वहाँ से जाके आपके पेट में पहुँचे और फिर आपको ज़्यादा तकलीफ हो, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ जैसी आपकी तकलीफ हो, जिसकी वजह से आपको कंटिन्यूस पेडू में पेन रहता हो, लोअर एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन रहती हो, इनफर्टिलिटी रहती हो, आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम रहती हो। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपका बहुत ज़रूरी है खुल के डॉक्टर से शेयर करना कि आपको क्या प्रॉब्लम है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तभी आपको उसका सल्यूशन मिल पाएगा। आशा करती हूँ इस वीडियो में वजाइनल डिस्चार्ज को लेकर आपको बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिला होगा। इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे के कमेंट बॉक्स में ज़रूर से अपने प्रश्न लिख भेजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाइए ताकि बहुत सारी लेडीज़ को इससे बेनिफिट हो सके। थैंक यू।